तो फुलवाड़ी ब्लॉक पे 4.3 मीटर लिखा हुआ है और उसी के जस्ट बगल में 5 टमटम पड़ा हुआ है जहाँ पर 5 मीटर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये अंदर जाएगा, अली नगर यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चलिए सीधे चलते हैं। हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाइट टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो मैं दिखा रहा हूँ अनीसाबाद एम्स जो एलिवेटेड रोड बनेगा। तो जो भी डिटेलिंग दूंगा आपको, ये अभी वर्क से पहले का है कि अनुमान लगाया गया कि इतना कॉस्ट होगा, इतना लेंथ होगा। जब बाद में ये टाइम आएगा इसका तो मैं सब कुछ दिखाऊंगा। सबसे पहले रास्ता समझिए, सामने पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल होटल है और इस तरफ ये पटना जंक्शन को चली जाती है, जीपीयू की ओर चली जाती है और फिर इसी तरफ दानापुर को चली जाती है, जहाँ से अनीसाबाद एम्स लगभग 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो मैं फुलवाड़ी तक ही चलूँगा और 4 किलोमीटर अप्रोक्स डिस्टेंस दिखाऊंगा और इस तरफ 0 माइल होते हुए पहाड़ी की ओर और फिर बख्तियारपुर की ओर चले जाइएगा आप। तो चलिए मैं सब कुछ दिखाता हूँ कि कहाँ पर कितना मार्क किया गया है, कितना मीटर ये ज़मीन ली जाएगी। उसके बाद फिर जब काम चलेगा तो और डिटेल दूँगा। तो अभी जो मैं कॉस्ट बता रहा हूँ, ये अनुमान लगाया गया कि 1400 करोड़ रुपया इस रोड में लगेगा, लगभग 8 किलोमीटर का, यानी अनीसाबाद से लेकर के और एम्स तक का। फिर एम्स जो गोलंबर है वहाँ से पटना बेतिया 4 लेन स्टार्ट है, तो ये वहाँ पे जाकर ख़त्म होगी। लेकिन मेरा अनुमान है कि ये 2-3 जगह पे डाउन होगा और इस तरफ यानी एम्स से लेकर के और इस तरफ लगभग 14 किलोमीटर का डिस्टेंस में ये बनेगा। ब्रिज है जो दीदारगंज तक है। तो जैसे होगा मैं सब वर्क दिखाऊँगा आपको। अभी जो मार्क किया गया है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ मंदिर के पास जो है कि 2 मीटर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, देखिए 2 मीटर। तो ये यहाँ तक जाएगा और आगे मैं और दिखाता हूँ, कहीं पर 4 मीटर, कहीं पर 5 मीटर, कहीं पर 8 मीटर भी ये लिया गया है। तो पहले अनीसाबाद से मैं आगे की ओर चलता हूँ, फुलवाड़ी की ओर। तो कहीं पे राइट जगह पे ज़मीन ज़्यादा ली जाएगी, कहीं पर लेफ़्ट जगह पे, और जहाँ जहाँ मार्का है मैं कोशिश कर रहा हूँ 5% भी दिखाने का। और सबसे ज़्यादा जो टूटने वाला जगह है वो अनीसाबाद का यही जगह है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूटेगा। और फिर फुलवाड़ी का जगह है और टमटम पड़ाव का जगह है। और ये रोड बहुत चालू है तो मैं उस तरफ का बार बार नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन दिखा रहा हूँ मैं कि देखिए यहाँ पर जो है ना 4 मीटर लिखा हुआ येलो कलर का, यहाँ 4 मीटर ये अंदर जाएगा। अली नगर यहाँ पर लिखा हुआ है। आप चलिए सीधे चलते हैं। नीचे के पास आने के बाद जो है कि उस तरफ का एरिया को 4 मीटर लिखा गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मीटर। देखिए येलो कलर का यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 मीटर का एरिया लिया जाएगा। चलिए अब इस तरफ चलता हूँ और आगे। और ये ब्रिज की बात करूँ तो कहा गया है 6 लेन ब्रिज होगा। तो आने वाले टाइम में देखिए जैसे जब वर्क हैंड ओवर किया जाएगा तो उसके बाद और क्लियर पता चलेगा कि कहाँ कहाँ इसका रैम्प डाउन होगा, अप होगा, क्योंकि इसमें मेट्रो लाइन भी है आने वाले टाइम में। तो उसी हिसाब से इसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो देखिए जो बड़ी बिल्डिंग होती है वो पहले से ही डिस्टेंस पे बनी होती है। देखिए काफ़ी दूर पे बना हुआ इस तरफ और आगे में यहाँ से काफ़ी चौड़ा जगह है। तो मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो छठ बाद शूट कर रहा हूँ। तो छठ बाद कहा गया था कि मार्किंग का काम होगा। तो देख सकते हैं आप रोड होने के बाद भी कितना अगल बगल जगह है और रोड के अलावा भी 2 लेन रोड एक्स्ट्रा है। जो ओरिजिनल जो बना हुआ है देखिए ये सामने वाला ब्लैक ब्रिज जो लिखा हुआ है, तो पहले से कितना अंदर है। बाकी बहुत सारा कब्जा पे है क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार तोड़फोड़ हुआ है। और उस तरफ भी यहाँ लिखा हुआ है 4 मीटर अंदर। देखिए वहाँ पे उस घर पे लिखा हुआ है 4 मीटर अंदर जाएगा, यानी कि पहाड़पुर पुलिस कॉलोनी ये जगह कहलाता है। और मैप में अगर आप देखिएगा तो अप्रोक्स 6.5 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाता है अनीसाबाद से लेके एम्स तक। तो ऐसा कहा गया कि 7.5 से 8 किलोमीटर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अनीसाबाद से बेउर की तरफ इसका रैम्प गिराया जा सकता है। और पहले से देख सकते हैं आप रोड कितना चौड़ा है, जितना इस तरफ देख रहे हैं इस तरफ लगभग 4 लेन से ज़्यादा की चौड़ाई है। और उसी तरीके से उस रोड के लेफ़्ट साइड में भी उसी तरीके से चौड़ाई है। लेफ़्ट या राइट का मतलब हो गया कि देखिए उस तरफ से आइएगा तो वो आपका राइट होगा। इस तरफ कुछ दूर और चलने के बाद यानी साकेत बिहार के पास जो है कि यहाँ पर इतना चौड़ा होने के बाद भी देखिए यहाँ पर 4.5 मीटर और 6 मीटर लिखा हुआ है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अभी कितना मार्किंग किया जाएगा। हो सकता है 4.5 मीटर या 6 मीटर लिया जाए। तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे ये और डाउन होगा या फिर चढ़ने और उतरने के लिए रैम्प दिया जाएगा। यहाँ से लिखता है एम्स 5 किलोमीटर जो कि मौसम विभाग के पास है। तो मैं भी लिखा हुआ है 1 किलोमीटर 160 मीटर मैं अनीसाबाद की ओर से चला आया हूँ। तो जो एक अंकल द्वारा बताया जा रहा है कि 100 फीट ये एक तरफ से दूसरी तरफ यानी 30 मीटर का पहले से ये रोड है, ज़्यादा 33 मीटर अप्रोक्स। तो हो सकता है कि ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। ये रोड की चौड़ाई पहले से है क्योंकि ये ऑलरेडी NH है और ये NH 139 है। तो 33 मीटर पहले से ही इसे चौड़ा लिया गया है NH की वजह से। बाकी फिर भी मार्किंग किया हुआ है। तो जितना मार्किंग किया हुआ है हमें नहीं लगता है कि इतना ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 लेन है बीच में बना करके पहले से इतना जगह छोड़ा हुआ है। तो 6 लेन नीचे में रोड भी आराम से हो सकता है, ऊपर में 6 लेन ब्रिज भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से इसे कंस्ट्रक्ट कर सकती है। महावीर कैंसर संस्था के पास आने के बाद यहाँ पर 6 मीटर लिखा हुआ है। देखिए ये बोर्ड है जो, तो यहाँ पर 6 मीटर लिखा हुआ है। देखिए ये रोड बहुत चालू है इसलिए मैं बार बार इधर उधर नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर 6 मीटर लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं आगे। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी रैंप डाउन हो। 2-3 जगहों पे सिर्फ अनीसाबाद से उठ करके ये एम्स तक ना गिरे। एक फुलवाड़ी थाना तो बता ही रहा हूँ, उसके अलावा भी और 2 जगहों पे गिरे। मैं पहले भी कहा कि हो सकता है कि अटल पथ की तरह इसकी
कंस्ट्रक्शन की जाए इसे। तो जो सबसे ज़्यादा टूटने वाला एरिया है वो पिठिया बाज़ार से लेकर के और फुलवाड़ी थाना तक होगा। लेकिन जो मैं दिखा रहा हूँ मार्किंग, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके हिसाब से तो आ जाए, क्योंकि एक हफ्ता में हो सकता है काम लगे, तो मैं और दिखाऊंगा आप लोगों को। वो गवर्नमेंट अपने ज़रूरत के हिसाब से मार्किंग भी करता है कि यहाँ तक का काम होगा। तो फुलवाड़ी ब्लॉक पे 4.3 मीटर लिखा हुआ है और उसी के जस्ट बगल में 5.8 मीटर लिखा हुआ है। तो ये सामने ब्लॉक है पूरा फुलवाड़ी का। और अब चलिए, मैं मेन जो टूटने वाला जगह है वो यहीं पर है, जहाँ पर गवर्नमेंट को ज़्यादा मुआवजा देना पड़ेगा और ज़्यादा परेशानी होगी। जो लोग समझदार हैं पहले से ही अपने घरों को काफ़ी दूर पे कंस्ट्रक्ट किए हैं, लेकिन दूर से आपको दिख रहा होगा कि अब घरें जो है कि वो रोड की तरफ बढ़ती जा रही है। मतलब जो लास्ट चौड़ीकरण है वो यहीं तक है, आगे बाद फिर सिकुड़ जाती है रोड। तो यहाँ से आपको दो तरह का रोड दिखेगा, एक 4 लेन है जिसे और कब्जा ही किया जा रहा है, इस तरफ 4 लेन है जो दोनों तरफ बहुत सारा चाट है। तो इस तरफ तो सर्विस लेन का पूरी संभावना है, लेकिन इस तरफ यानी फुलवाड़ी तरफ थोड़ा सा दिक्कत है। तो यहाँ से जो है कि रैंप उठेगा तो शायद कहीं नहीं गिर करके डायरेक्ट थाना पे ही गिरने का चांसेस है। तो थाना के राइट साइड लेफ़्ट साइड में जो है कि यहाँ पर 0.8 मीटर लिखा हुआ है और उस साइड तो मैं बताया आपको कि 4.5 मीटर है। मैं साइड अपने लेफ़्ट और अपने राइट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं एम्स की ओर बढ़ रहा हूँ, आप रास्ते को खुद से देख सकते हैं, एकदम छोटा होता चला जा रहा है। तो जो भी घरों पे मार्किंग की जाएगी उन्हें पहले खुद से तोड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से दानापुर बीटा एलिवेटेड रोड का कि जो गवर्नमेंट की ज़मीन में है वो खुद से तोड़िए, ना तो फिर गवर्नमेंट तोड़ेगी। बाकी जिनका अपना ज़मीन होगा तो गवर्नमेंट उन्हें मुआवजा भी देगी। और कहा अभी इस रोड से जाइएगा अनीसाबाद से एम्स, तो अप्रोक्स आपको 25 से 30 मिनट लग जाएगा, और जाम रहेगा तो 2 घंटे लग जाएगा। खाली रोड रहेगा तो 25 से 30 मिनट, लेकिन एलिवेटेड रोड बनने से आपको बहुत से बहुत 10 से 12 मिनट में आप पहुंच जाइएगा। तो अब मैं आ गया हूं फुलवाड़ी के टमटम पड़ाव, जहां सबसे ज़्यादा जाम लगता है और थाना पे। तो यहाँ पर 3.3 मीटर और कहीं पर 1.5 मीटर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 1.1 मीटर और 3 मीटर लिखा हुआ है। यहाँ पर बैंक है, इसीलिए मैं ऊपर ATM है, इसीलिए मैं ऊपर का वीडियो नहीं बनाया। मछली बाज़ार भी यहाँ पर है और हमेशा देख सकते हैं आप, मॉर्निंग में मैं वीडियो शूट किया था कि दुकानें बंद होंगी तो ज़्यादा क्लियर दिखेगी। तो जाम देख सकते हैं आप कितना है। तो ये टमटम पड़ाव है जहाँ पर 5 मीटर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक दुकान है जहाँ पे 5 मीटर लिखा हुआ है। तो प्राइवेसी के चलते मैं दुकान को नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। और अभी सुबह के 8:30 हो रहे होंगे और देखिए कितनी ज़्यादा जाम लगी हुई है। अभी बड़ी गाड़ियों का इस पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। तो आने वाले टाइम में जो बीटा से जो गाड़ियाँ इधर को आएंगी तो उन्हें डाइवर्ट कर करके और रिंग रोड के जरिए बाहर से बाहर भेजा जाएगा। इस रोड में आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और आप मॉल वगैरह देखे होंगे, शोरूम वगैरह देखे होंगे। तो ये नहीं सोचिए कि वो नहीं टूटेगा। मैं दानापुर बीटा एलिवेटेड रोड में देख लिया, या सगुना मोड़ दानापुर जो 8 लेन है उसमें देख लिया कि अच्छी घरों को तोड़ दिया गया है। तो गवर्नमेंट की जहाँ पे जितनी ज़मीनें की ज़रूरत पड़ेगी वो तोड़ दिया जाएगा। मैं 5 मीटर दिखाया हूँ, तो आने वाले टाइम में वो 6 मीटर भी हो सकता है और 4 मीटर भी हो सकता है। एक मार्किंग के नज़रिए से कि देखिए कहाँ तक ये जा सकता है, वो मैं दिखाने की आपको कोशिश किया। आगे में थाना है फुलवाड़ी गोलंबर जिसको कहते हैं। तो ये जैसे वी मार्ट देख रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर गवर्नमेंट के नज़र में इसे तोड़ना है तो तोड़ना है। और कुछ जगहों पे आप देख सकते हैं कि रोड कितना चौड़ा हो जाता है और कुछ जगहों पे कितना संकरा था, जो कि मैं टमटम पड़ाव पे आपको दिखाया। तो जहाँ इस तरफ उतनी मार्किंग नहीं दिख रही है, लेकिन चल रहा हूँ मैं थाना तक चलूँगा और दिखाऊँगा। थाना के पास अच्छे से मार्किंग नहीं की हुई, एक जगह मार्किंग की हुई आगे में, यहाँ वीवो जहाँ लिखा हुआ वहाँ पर 2.8 मीटर। गाड़ियों का लोड बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं रोड से इस तरफ उस तरफ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ जो वो सच है, क्योंकि मैं लिखा हुआ देख रहा हूँ। तो फुलवाड़ी थाना से एम्स 3 किलोमीटर है। तो 3 किलोमीटर का मैं अपडेट बाद में दूंगा। अभी मैं गोलंबर तक दिखा देता हूँ कि कौन रास्ता कैसे जाता है। तो ये है फुलवाड़ी थाना पे का गोलंबर। सीधे इस तरफ एक रोड दानापुर की ओर चली जाती है और इस तरफ एम्स की ओर चली जाती है और इस तरफ फुलवाड़ी थाना है। तो ये सब एरिया जितना भी देख रहे हैं सब टूटने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर प्रशासन हमेशा तोड़फोड़ करते रहती है। गाड़ियों का दबाव इतना है यहाँ पर। सीधे ये रास्ता एम्स चली जाती है और इस तरफ दानापुर स्टेशन चली जाती है। यहाँ से 2 रास्ता कटी है जो आपको दिख रहा है, देखिए आप यहाँ से। तो यहाँ पे रैंप डाउन होने का चांसेस है। तो फुलवाड़ी थाना पे देख सकते हैं आप, यहाँ 3.5 मीटर और 4.5 मीटर लिखा हुआ है। तो ये पूरा एरिया ऐसा लगता है जैसे तोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर गोलंबर बना करके दानापुर के लिए अलग और एम्स के लिए अलग रैंप गिराया जाए, और फिर इधर एम्स की ओर चली जाती है। तो जो भी मार्किंग है मैं जहाँ तक हो सका चल करके दिखाया। अब यहाँ से एम्स का वीडियो फिर किसी और दिन अपडेट करूँगा। तो अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।